जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया कि सारे बने बनाए काम बिगाड़ देती है, तू ये चुगली की आदत कब छोड़ेगी। संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन संगत जी क्या करें। जब कोई हमारे पास बैठता है तो हमसे इस तरह से किसी की बातें हो जाती हैं, निंदा चुगली हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि हर किसी चीज की भरपाई है, लेकिन निंदा चुगली की कोई भरपाई नहीं है। तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, बस आप मुझे हिम्मत देना कि ताकि मैं कभी भी किसी के साथ भी बैठूं, अगर कोई किसी की भी बात करे तो मैं आगे से कभी भी कोई जवाब ना दूं। प्लीज गुरुजी अपनी कृपा बरसाना गुरुजी, हम पे मेहर करना मेरे मालिक, हम पे मेहर करना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो कितना भी करें कम ही है। संगत जी क्या हुआ कि ना, महाशिवरात्रि पर हमारे प्यारे गुरुपा बहुत बहुत हैंडसम लग रहे थे। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मेरा बहुत मन था संगत जी, बहुत टाइम से मैं गुरु जी को कह रही थी कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर आना है। संगत जी देखो, गुरु जी ने महाशिवरात्रि वाले दिन, इतने पावन दिन पे संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया और इतने सुंदर लग रहे थे संगत जी, इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था जिसका बखान शायद हम शब्दों में नहीं कर सकते। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं तो दिल की गहराइयों से गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ ना, कि ना वो हमारे बिना बिना कुछ कहे ना संगत जी, फिर भी सब कुछ जान जाते हैं। संगत जी मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि गुरुजी मुझे किसी सत्संग में सेवा का मौका मिले। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी लास्ट वीक हमारे यहाँ पे बिल्कुल, मेरे बिल्कुल घर के पास संगत जी एक आंटी जी के घर पे सत्संग था। मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन देखो संगत जी, गुरु जी की कृपा। 2 दिन पहले संगत जी जब उनके घर पे सत्संग था, उससे 2 दिन पहले वो मुझे मिले और ना वैसे ही बातों बातों में गुरुजी की कोई बात निकली। संगत जी मैं नहीं जानती थी कि वो गुरुजी की संगत है, और ना ही वो आंटी जी जानते थे कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। ऐसे ही अचानक से कोई बात निकली गुरुजी की, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे परसों गुरुजी का सत्संग है, तो आप भी आना। संगत जी मैं तो हैरान रह गई कि किस तरह से गुरुजी हमारे मन की बातों को जानते हैं। संगत जी और साथ साथ उन आंटी जी को मैंने कहा कि आंटी जी, अगर कोई भी सेवा हो हमारे लायक तो मुझे जरूर बताना। तो आंटी जी ने मुझे संगत जी कहा कि आप कड़ा प्रसाद की सेवा ले लो और गुरु जी के दरबार की डेकोरेशन की सेवा ले लो। संगत जी मैं हैरान रह गई कि वो आंटी जी मुझे बिल्कुल जानते नहीं हैं। वो देखो किस तरह से संगत जी, सिर्फ हम गुरु की संगत हैं, इस बात पे संगत जी उन्होंने भरोसा करके मुझे इतनी बड़ी सेवा दी संगत जी, जो कि गुरु जी के कड़ा प्रसाद की और गुरु जी के दरबार की डेकोरेशन की सेवा। संगत जी मैं हैरान रह गई। और गुरु जी की कृपा संगत जी देखो कि गुरु जी ना किस तरह से अपने बच्चों की दिल की हर एक बात को पूरा करते हैं। संगत जी मैंने गुरु जी से वैसे ही कहा कि गुरु जी मुझे सेवा का मौका दो, और संगत जी गुरुजी ने देखो मुझे इतना ज्यादा ब्लेस किया, इतना ज्यादा ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैं जब वहां पे गई तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, और बिल्कुल मुझे गुरुजी की गद्दी के सामने बैठने को मिला। संगत जी मैंने पहले तो सबसे पहले जाकर डेकोरेशन करी। कड़ा प्रसाद संगत जी मैं अपने घर से बनाकर लेकर गई थी। पहले आंटी जी ने तो मुझे कहा था कि आप यहाँ पर आके भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये था कि चलो इस बहाने से ना संगत जी थोड़ा बहुत, जैसे हम अपने घर से भी कुछ निकाल लेते हैं, जैसे दान पुण्य ही हम कह सकते हैं। तो संगत जी मैं कड़ा प्रसाद अपने घर से बनाकर लेकर गई थी, और वहां पर जाकर मैंने दरबार की डेकोरेशन करी। फूलों से उन्होंने काफी सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर्स मंगाए हुए थे संगत जी, मैंने उससे डेकोरेशन करी और नीचे रंगोली बनाई, बटरफ्लाई बनाई।
बहुत जो-जो गुरुजी ने मुझसे सेवा लेनी थी, अपने आप संगत जी गुरुजी माइंड में डालते रहे और मैं करती रही। मुझे नहीं पता, मेरे मन में मतलब बहुत कुछ था कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, लेकिन मैं कुछ भी सोच कर नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने किस तरह की डेकोरेशन करनी है। क्योंकि हर किसी का अपना-अपना होता है, संगत जी कोई फूलों की डेकोरेशन करता है, कोई बैलून्स की करता है और कोई वैसे कलर्स की भी कर लेता है, सबका अपना-अपना होता है डेकोरेशन का, जैसे सामान वगैरह मंगवा के कोई कर लेता है। तो उन्होंने अपने फ्लावर्स मंगाए हुए थे, उन्होंने पूरे घर में संगत जी फ्लावर्स की डेकोरेशन ही करी थी और संगत जी मैंने सोचा कि पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि गुरुजी की गद्दी के आगे ना मैं रंगोली बनाऊँगी सुंदर सी, मेरे मन में ऐसे था। लेकिन देखो संगत जी वहाँ पे जब मैं गई तो ना उनकी मतलब जहाँ पे गद्दी लगी हुई थी गुरुजी की, तो संगत जी वहाँ पे ना आगे बहुत स्पेस था और संगत जी फिर मेरे मन में ना वहाँ पे गुरुजी ने डाला कि नहीं यहाँ पे तू बटरफ्लाई बना। संगत जी मैंने बटरफ्लाई बनाई। उसके बाद संगत जी साइड से मैं थोड़ी-थोड़ी जैसे आउटलाइन करते हुए पूरे घर के जहाँ पे भी दरबार लगा हुआ था, जहाँ पे संगत को बैठना था, संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने अपने आप डिजाइनिंग करवाई। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, क्या नहीं, लेकिन बाद में संगत जी जब कंप्लीट हो गया तो इतनी सुंदर लग रही थी वो, गुरुजी का दरबार इतना सुंदर लग रहा था और संगत जी वहाँ पे जो भी संगत आई थी, हर किसी ने कहा कि डेकोरेशन बहुत सुंदर है। संगत जी देखो, करते भी गुरुजी हैं, करवाते भी गुरुजी हैं और नाम हमारा कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सच में बहुत-बहुत प्यारे हो। आप अपनी संगत का कितना ज़्यादा ख़्याल रखते हो। सिर्फ़ आपके ब्लेसिंग से ही, आपके साथ से ही गुरुजी हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, वरना हमारी तो क्या ही औकात थी, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना वहाँ पे हम जब बैठे और मुझे बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के सामने बैठने का मौका मिला और संगत जी जब मैं वहाँ पे बैठी तो ना मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि गुरुजी साक्षात गद्दी पर बैठे हैं और संगत जी ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ पे बैठी कई संगत को ये चीज फील हो रही थी। संगत जी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी जब हमारा कनेक्शन हमारे गुरुजी के साथ पक्का हो जाता है ना, तो संगत जी हर जगह हमें हमारे गुरुजी महाराज ही दिखते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी उसके बाद मैं जब वहां से आने लगी सत्संग से, तो आंटी जी ने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी दी संगत जी, जिसमें गुरुजी का जो स्वरूप था संगत जी, उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप थे और गुरुजी का एक ब्रेसलेट स्वरूप था। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि इतनी सुंदर गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है ना, तब से लाइफ ना बहुत ही ज्यादा बदल गई है और उसके बाद संगत जी मैंने लंगर प्रसाद भी करा, लंगर प्रसाद गुरुजी ने चखवाया अपने पास बिठा के। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरुजी के पास जब बैठते हैं ना, तो पता नहीं मन इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना कि अब भी संगत जी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मुझे वही सब कुछ जैसे दोबारा से रिपीट होने लग जाता है ना, मुझे वही सब कुछ दिख रहा है और वैसी ही फील आ रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बस एक भाव की देरी है संगत जी, गुरुजी आपकी हर खुशी आपके कदमों में रख देते हैं। बस उनसे जुड़ जाओ, मांगो मत। संगत जी गुरुजी से जब हम मांगते नहीं है ना, गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी को मानने लग जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मन्नो, मंगो ना मन्नो,
और संगत जी जब हम गुरु जी को मानने लग जाते हैं ना, हमारा जब भरोसा अपने सतगुरु पर बन जाता है, तो संगत जी सच में हमारी पूरी पूरी की पूरी लाइफ गुरु जी बदल देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि सफर आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन तू अगर अपने शुक्राने की सेवा सच्चे मन से जारी रखेगी तो तेरे रास्ते के एक एक कांटे को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी हम गुरु जी का शुक्राना करने वाले कौन ही होते हैं, गुरु जी खुद अपना शुक्राना करवाते हैं। संगत जी हम तो इतने आलसी हैं, इतने नालायक गुरु जी के बच्चे हैं। संगत जी हम तो रोज बिन मतलब के बहाने बनाते हैं। गुरु जी तो कहते हैं कि हमें रोज शुक्राना करना चाहिए, लेकिन संगत जी हम क्या करते हैं, हम गुरु जी का शुक्राना कहाँ करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। लेकिन जब गुरुजी ने सेवा अपनी लेनी है ना, गुरुजी को जब हम सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी अब आपने देखना है, तो संगत जी जब हमारा मन नहीं भी होता ना, तब भी गुरुजी हमसे शुक्राना करवा लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन की बात सुने ना, तो संगत जी हमारा मन तो हमें ना इस तरह से काल हावी हो जाता है ना संगत जी, कि वो हमें दूर करता है अपने सतगुरु से। और गुरुजी तो कहते हैं कि पुत्र तो अपने मन पर ना नियंत्रण रख। लेकिन संगत जी बस हम क्या करें, हमें हम ना इतने मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं ना संगत जी, हमें अपना सही गलत ही नहीं पता होता। लेकिन जब हम सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ देते हैं ना, तो संगत जी यकीन मानिए गुरुजी हमें ना इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरी सबसे भोली संगत है, और ना लोग तेरा इतना फायदा उठा लेते हैं और तुझे पता भी नहीं चलता। सच में संगत जी लोग ना अच्छे अच्छे बन के ना मेरा इतना फायदा उठाते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं हूं ना, तू चिंता ना कर। शुक्राना गुरुजी, आप हो तभी हम जी पा रहे हैं, वरना लोग तो हमें कहाँ जीने देते। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि ना नवरात्रि से पहले मैसेजेस आ रहे थे कि नवरात्रि में अगर घर में माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो तो कभी भी घर पर ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। ताला लगाने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती है, और माँ दुर्गा को नवरात्रि में अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजा के दौरान माँ दुर्गा प्रसन्न रहती है तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने नवरात्रि से पहले मैसेज दिया था, और संगत जी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं नवरात्रि पे अपना घर को लॉक ना करूं। अगर मुझे कहीं बाहर जाना भी होता था तो संगत जी मेरी बेटी होती है घर पे। मेरे अंकल जी तो एक्चुअली जॉब पे जाते हैं, वो तो रात को ही आते हैं, तो मेरी बेटी होती है घर पे। और वैसे तो मेरे मदर इन लॉ भी हैं, लेकिन वो आजकल मेरे जो जेठ जी हैं उनके घर पे गए हुए हैं। तो संगत जी अगर मुझे कहीं जाना होता था थोड़ी देर के लिए, जैसे कभी सत्संग पे जाना या फिर कोई मार्केट का काम हुआ, तो मैं अपनी बेटी को बोलती थी कि बेटा इतनी देर घर से कहीं नहीं जाना। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी ये 9 के 9 नवरात्रि के दिन बहुत अच्छे से गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे पूरे 9 के 9 दिन ब्लेस किया। गुरुजी मुझे कहते थे कि पहले दिन तुझे मैं ये खुशखबरी दूंगा, दूसरे दिन संगत जी जो भी गुरुजी के मैसेजेस आए, जो भी गुरुजी ने मुझे उपाय करने को बोले थे, संगत जी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो भी गुरुजी मुझे कहें वो मैं कर पाऊं। और गुरुजी ने हाथ पकड़ के संगत जी अपने आप को सब कुछ करवाया है। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि विसाखी से पहले पहले जो भी शनिवार आए उस पर हनुमान जी को 11 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से राम राम लिखकर शाम को हनुमान जी को चढ़ाना है और हनुमान चालीसा करना है। इससे तेरी कोई भी मन्नत होगी, कोई भी परेशानी होगी, शनिवार के ये उपाय से वो खत्म हो जाएगी।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने ही करवाना है, जो भी करवाना है आप अपने आप हाथ पकड़ के हमसे वो करवा लेना, क्योंकि हम तो ना आपके नादान बच्चे हैं गुरुजी, हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो सब पता है, आप तो मन का हर एक भाव जानते हैं। गुरुजी मुझे कहते भी हैं कि बेटी, तेरे मन का भाव बहुत अच्छा है और तू तो सीधा और सरल स्वभाव, ना कोई छल ना कोई कपट, तू बहुत करीब है मेरे आशीर्वाद के। बेटी, गुरुजी का खूब मंत्र जाप किया कर, तेरा कल्याण होगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सोने से पहले गुरुजी को ये जरूर बोलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा हमें रात को सोने से पहले ये बात गुरुजी को जरूर बोलकर सोनी चाहिए कि गुरुजी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, समय परमात्मा मेरे साथ हैं। 1 महीने तक आप बोल कर देखिए संगत जी, जो कुछ भी आपने बोला है वह सब सच होने लग जाएगा। सच में संगत जी, गुरु जी ना इतना पॉजिटिव हमें करते हैं, इतना पॉजिटिव करते हैं, लेकिन हम फिर भी संगत जी इतने मूर्ख हैं ना, रोज न जाने कितनी गलतियां करती हैं। संगत जी, गुरु जी का मेरे अंकल जी के लिए भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि तेरा पति बहुत ईमानदार इंसान है, वो अपनी हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है, अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना, सबको अच्छी जिंदगी देने की वो हमेशा कोशिश करता है। उसके सामने अनेक चुनौतियां आई हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास के साथ उसने हर चुनौती पर सफलता हासिल की है। वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कभी पीछे नहीं हटा। मैं उसके काम को ब्लेस कर रहा हूँ, उसके काम में बहुत तरक्की होगी। वो अपना काम ईमानदारी से करता जाए। जो भी तकलीफ उसके जीवन में आने वाली थी, वो सब कष्ट मैंने उसके खत्म कर दिए। उसकी सेहत मैंने ब्लेस कर दी। वो अपना दिन गुरु मंत्र का जाप के साथ जल प्रसाद पीकर करे। सच में संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत बहुत लॉयल हैं अपने काम से। संगत जी बहुत अच्छे हैं। मैं तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने बहुत बहुत अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर दिया। उसके लिए तो गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र, एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिससे हमेशा बीमारी तुम्हारे घर से दूर रहेगी। पुत्र, बात ध्यान से सुनना। एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है और 5 काली मिर्च डालनी है। फिर ये जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और ये कार्य हर महीने केवल 1 बार ही करना है। ऐसा करने से हर बीमारी तुम्हारे घर से हमेशा के लिए दूर रहेगी, जिससे तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को हेल्थ ब्लेस होगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जैसे मंडे को जाती हूँ मंदिर, तो मैं मंडे को ये उपाय भी मैंने जैसे किया है, गुरुजी ने वैसे भी कहा है कि महीने में 1 बार ही करना है। तो संगत जी, मैंने ये लास्ट मंथ करा है और ये मंथ भी जैसे गुरुजी भी ना संगत जी अपने आप मन में डाल देते हैं। वैसे तो देखो, मैं डेली ही जाती हूँ गुरुजी की कृपा से मंदिर, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती, तो अपने घर के पास जो भी मंदिर है तो वहां पे डेली जाया कर। संगत जी, मैं डेली जाती हूँ, लेकिन जब गुरुजी ने हमें ये करवाना होता है ना उपाय, तभी गुरुजी हमें करवाते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है। संगत जी, अभी कुछ टाइम से ना बच्चों की आपस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ना काफी ज्यादा मन भी अपसेट था। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे पता है कि तेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान नहीं करता, तो तू चिंता ना कर, तू अपने घर में हर टाइम या तो हनुमान चालीसा का या शिव चालीसा का पाठ चला कर रख, इससे देखना घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखो वैसे तो ना मैं किसी भी चीज़ के लिए वहम नहीं करती, लेकिन ना अभी जैसे ना हर कोई अपने अकॉर्डिंग जैसे बोलता है, कई चीज़ों के लिए ना मुझे वहम आ जाता है। तो संगत जी देखो, इतनी-इतनी बात का भी गुरुजी हमारे जवाब देते हैं। संगत जी अभी ना जैसे मैं कहने लगी कि ना अ, मतलब ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि मंगलवार को सिर नहीं धोना, नाखून नहीं काटने, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू वहम ना कित्ता कर। तेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। जहाँ तेरे गुरु का स्वरूप है ना, वहाँ कोई बुरी शक्ति कदम भी नहीं रख सकती। इसलिए तू नेगेटिव ना सोचा कर और ना ही तू नेगेटिव हुआ कर। अगर तू पॉजिटिव सोचेगी, पॉजिटिव रहेगी तो तेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। संगत जी गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। बहुत चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है। आज खोल दिए तेरे लिए सारे खजाने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हमें इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हो ना गुरुजी, अपने आप ही मन ऐसे हो जाता है कि ना गुरुजी है ना तो कोई बात की, किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बस हर पल गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरे मन की हर एक बात मैं समझ गया। ये जो भी हो रहा है ना बस कुछ समय और गुजरने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी अलग नहीं होगा जिस औरत ने भी किया कराया गया है। तेरे शिव पिता के आगे कुछ भी नहीं, तू देखती जा, अपना कर्म सही रख। बाकी गुरुजी जानते हैं संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस तो आते हैं कि ना तेरी फैमिली पे किसी ने कुछ किया कराया है। मैं भी गुरुजी पर ही छोड़ देती हूँ क्योंकि जहाँ पे गुरुजी है ना संगत जी वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई भी शक्ति वहाँ पे काम नहीं कर सकती। मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी पर। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मेहर हमेशा बरसाए रखना गुरुजी। ऐसे ही हमेशा गुरुजी हमारे साथ खड़े रहना। गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरे मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैले हुए हैं। संगत जी अब तो मैंने हटा दिए हैं, लेकिन गुरुजी के ना ये मैसेजेस मुझे पहले आते थे। तो हो सकता है कि संगत जी मेरे थ्रू गुरुजी किसी और भी संगत को ये मैसेज देना चाहते हो। संगत जी होता है ना जैसे कि हमने अंदर जाना है तो हम ना बाहर ही चप्पल वगैरह उतार देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। हमें बाहर, घर के बाहर इस तरह से चप्पल वगैरह, जूते वगैरह नहीं फैलाने चाहिए। क्योंकि ना गुरुजी कहते हैं कि तुम, गुरु जी का हुक्म है कि उन्हें हटा दे। जो भी जूते चप्पल तूने बिखेरे हुए हैं ना अपने घर के मेन गेट पर, मैं तेरे द्वार के अंदर तेरे जूते चप्पल लांग कर प्रवेश नहीं कर सकता। बेटी अपना मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखा करो। माता लक्ष्मी तेरे द्वार पर आती है और वापिस चली जाती है। वह तेरी पूजा पाठ से खुश है, तेरे घर प्रवेश करना चाहती है, मगर तुम अपना घर साफ सुथरा और मुख्य द्वार तेरा साफ सुथरा नहीं रहता, जूते चप्पल फैले रहते हैं, उन्हें वहां से हटा दे। मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। संगत जी जब गुरुजी का ये मुझे मैसेज आया तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब भी मांगती हूँ कि गुरुजी हमें नहीं पता था, शुक्राना कि आपने हमें सही राह दिखाई। माफ कर देना गुरुजी, हमसे गलती हो गई। क्योंकि संगत जी हम तो ऐसे ही करते थे पहले भी कि जैसे घर पे जैसे किसी ने भी आना तो बाहर ही फुटवेयर वगैरह उतार के आना। जैसे घर पे भी अब मेरे अंकल जी और उन्होंने ना बाहर ही जैसे चप्पल वगैरह रखी हुई थी। अपने जो बाहर के शूज़ वगैरह है ना संगत जी, हमारे घर के बाहर जैसे हमने शू रैक भी बनाया हुआ है। तो वो वहाँ पे जो शूज़ वगैरह है वो वहाँ पे रख देते थे और जो बाहर जो हमारे घर पे जो चप्पल वगैरह पहन के रखनी है वो वहाँ से पहन कर आ जाती थी। तो घर पे जैसे किसी मेड ने आना या फिर किसी गेस्ट ने आना तो वो बाहर ही चप्पल वगैरह उतार के आते थे। गुरुजी ने मुझे बहुत डाँटा कि ऐसे नहीं करना। तो सॉरी गुरुजी, हमें नहीं पता कि ये चीज़ सही थी या नहीं, लेकिन आपने हमें सही मार्गदर्शन दिखाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं, पुत्र अपने लिए सोचना शुरू कर दे। तुझे इतनी बार पहले भी बोला है पर तू सुनती नहीं। बेटा, तेरे मन में जो भी बात हो वो मुझसे डायरेक्ट किया कर, लोगों से मत बोला कर। तुझे नहीं मालूम कि जिन लोगों को तू अपना समझकर सब कुछ बता देती है वो तेरा मजाक बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें बताया कि हमें इस तरह से हर किसी के साथ अपनापन नहीं दिखाना चाहिए। बस ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहें हम वैसा ही करेंगे। माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। जो भी हमसे गलतियां भूल चुके हुई हैं गुरुजी, हमें हर एक चीज के लिए माफ कर देना। और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का ना अभी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटी देखना, बैसाखी से तेरे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि ना संगत जी, आज का दिन बहुत ही शुभ है जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। गुरुजी ने कहा है कि देखना, तेरी जो भी मनोकामना है ना, वो तो अपने गुरु के आगे एक बार कह के तो देख, तेरी वही मनोकामना तेरे गुरु जरूर पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे पता है कि मेरी हर एक जो भी अरदास है, जो भी विश है गुरुजी, आपने ही पूरी करनी है। मुझे पूरा भरोसा है अपने सतगुरु गुरुजी महाराज पर। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मंगलवार के एक दो उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा है कि ना हनुमान मंदिर जाकर नारियल एक चढ़ाना है, जो कि तोड़ना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चढ़ा देता है बिना तोड़े तो हनुमान जी उसके घर रक्षक बनकर आ जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, तो आप एक साप्ता नारियल जो होता है वो हनुमान मंदिर में चढ़ाकर आओ। इससे ना आपके घर में जो हनुमान जी हैं वो हर सभी के सभी संकट जो है वो हर लेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं। तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। वो खुशखबरी देने मैं खुद आऊंगा, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैनू चाय जरूर पिलाई, इतना याद रखी, मेरे जाने के बाद पीछे मुड़ के ना देखी। जो भी तेरा बुरा वक्त था मैं साथ लेकर जाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, घर में बेटी का होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठे तो अपनी पुत्री का चेहरा अवश्य देखें। संगत जी, मेरी एक बेटी है और गुरुजी ने मुझे कहा है, कई बार कहा है कि वो लक्ष्मी का रूप है। सच में संगत जी, जब से वो हुई है ना, हमारे दिन बदल गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है, अगर आपके घर पे बेटी है तो आप उसका चेहरा जरूर देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की यश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े से बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। जब भी आप किसी काम से घर से बाहर निकले तो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर कर निकले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, हमें ऐसे ही पल पल गाइड करते रहना, क्योंकि हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। बस गुरुजी, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छे मूड में हैं, अपनी बेटियों के लिए कुछ कह रहे हैं। नींद न आए रतियां नू, दस ले सारी बत्तियां नू। गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, जैसे आप अपनी बेटियों को अब तक संभालते आए हो, आगे भी आपने ही अपनी बेटियों को संभालना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक काम और बोला है कि तुम्हारे घर में अगर कोई कार्य सफल नहीं हो रहा तो एक नारियल लेना है, उस पर सिंदूर लगाना है और फिर जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसे अपने साथ ले जाना। फिर जब कार्य सफल हो जाए तो उसके बाद इस नारियल को गणेश जी के मंदिर में चढ़ा आना। आपका जो काम है
वो सफल हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग में कुछ भी गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।